वेलकम बैक। तो चलिए जी टास्क 1 से शुरू करते हैं। टास्क 1 में बेसिकली हमने अपने डेटा को 3 पार्ट्स में या 3 सेट्स में स्प्लिट करना है। एक है ट्रेन, दूसरा है वैलिडेट और तीसरा है टेस्ट सेट। ठीक है, तो इन तीनों के अंदर हमने डेटा को जो है वो ट्रांसफॉर्म करना है। चलें, सबसे पहले इस तरह करते हैं कि हम डेटा लोड करा लेते हैं। डेटा लोड हमारे पास हुआ है। अगर आपको मैं दिखा सकूं, हार्ट DISE डिजीज क्यूट करता हूं, तो ये देखिए डेटा आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो इसका मैं सारा का सारा सैंपल उठा लेता हूं। ठीक है, फ्रैक इज इक्वल टू 1 कर देते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये सारा डेटा आ गया हुआ है। अब ये सैंपल मैंने इसलिए उठाया कि मैं इसको शफल करने लगा हूं। जैसे ताश की गड्डी को शफल करते हैं ना, मिक्स करते हैं, तो मैं कहता हूं मिक्स्ड अंडरस्कोर हार्ट DISE डिजीज। ठीक है, और ये इसको शफल करना है हमने। ठीक है, तो मैं इसको फ्रैक 1 करके ये मिक्स हार्ट डिजीज को दे देता हूं। ठीक है, तो ये मेरे पास मिक्स्ड हार्ट डिजीज में आ गया डेटा। अब ये शफल्ड हुआ हुआ है। सबसे पहला काम तो इस तरह करते हैं कि हम इसको स्प्लिट करते हैं x और y के अंदर। ठीक है, और x के लिए इज इक्वल टू ये वाली मिक्स्ड हार्ट डिजीज। ठीक है, इसको हमने स्प्लिट करना है। मिक्स्ड हार्ट डिजीज डॉट ड्रॉप। ठीक है, और ड्रॉप में मैंने इसको बताना है कि भाई टारगेट आपने ड्रॉप कर देना है, जिसमें x इज इक्वल टू 1 रखना है, y इज इक्वल टू अगेन मिक्स्ड हार्ट डिजीज का कॉलम है आपके पास टारगेट। ठीक है, अच्छा ये हमने क्या किया, x और y में स्प्लिट कर दिया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब हमने जो काम की चीज़ है ना वो ये करना है कि टेस्ट, ट्रेन और वैलिडेट डेटा सेट्स में इसको स्प्लिट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ स्प्लिटिंग डेटा इनटू 3 पार्ट्स नाउ। ठीक है, और उनकी कन्फिग्रेशन ये होगी 70, 15, 15। ठीक है, 70 फॉर ट्रेन, 15 फॉर वैलिडेट। ट्रेन 70%। ठीक है, और वैलिडेट विल बी 15% ऑफ द डेटा, और फिर टेस्ट विल बी 15% ऑफ द डेटा। सही होगी बात। अब हम इसको स्प्लिट करने लगे। अब मैं इस तरह करता हूं कि परसेंटेज डिफाइन कर लेता हूं। ठीक है, ट्रेन और टेस्ट स्प्लिट की। तो मैं कहता हूं ट्रेन अंडरस्कोर स्प्लिट इज इक्वल टू राउंड और 0.7 ऑफ व्हाट मल्टीप्लाइड बाय लेन ऑफ मिक्स्ड डेटा, मिक्स हार्ट डिजीज। ठीक है, तो ये 70% आ गया ट्रेन के लिए। इसी तरह हमारे पास वैलिड अंडरस्कोर स्प्लिट इज इक्वल टू कितना होगा, 15.15 मल्टीप्लाइड बाई लेन ऑफ मिक्स डेटा। ये तो हमें पता है ना। अच्छा, ये हमने 15% ले लिया। हाउएवर इसको मैं, क्योंकि हमारा जो टेस्ट डेटा है वो भी इतना ही है जितना कि स्प्लिट है, अगर मैं इन दोनों को जमा कर देता हूं तो रिमेनिंग पार्ट कितना बचेगा, 15%। तो मैं क्या करता हूं कि ट्रेन अंडरस्कोर स्प्लिट प्लस दिस वन, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। ये टोटल कितना बन जाएगा, 85। बाकी रिमेनिंग जो होगा वो हमारा टेस्ट में चला जाएगा। ठीक है, अच्छा ये दो हमने काम कर लिए। अब स्प्लिट करने लगे। x अंडरस्कोर ट्रेन कामा y अंडरस्कोर ट्रेन, सिमिलरली x अंडरस्कोर वैलिड कामा y अंडरस्कोर वैलिड, इसी तरह x अंडरस्कोर टेस्ट कामा y अंडरस्कोर टेस्ट। अब ये 3 डेटा सेट्स हैं। अब इन तीनों को हमने कैसे लेना है, जरा आपने जरा गौर करना है कि x वो डेटा है जिसके अंदर मेरा सारा डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब मैंने सिर्फ मैट्रिक्स स्लाइसिंग करनी है, और मैट्रिक्स स्लाइसिंग करनी है, मैं कहता हूं ऑल डेटा अनटिल यू रीच ट्रेन अंडरस्कोर स्प्लिट, यानी कि ट्रेन जो है वो सारे तक चले जाओ अनटिल यू रीच 70%। ठीक है, तो ये x के लिए आ गया। इसी तरह मैं y के लिए भी यही ले लेता हूं। ठीक है, until you reach 70%। ठीक है, अगेन सॉरी फॉर द कॉपी पेस्ट। अब यही हमने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ इस चीज को यूज करना है। मिसाल के तौर पे मैं वैलिड के लिए कहता हूं x कहां से शुरू होना है जी, आपने ट्रेन अंडरस्कोर स्प्लिट से शुरू होना है। कहां तक आपने जाना है, वैलिड अंडरस्कोर स्प्लिट तक जाना है। तो ये 15% हो गया ना। इसी तरह मुझे y का भी चाहिए, तो मैं इसी चीज को पकड़ता हूं। ठीक है, सेव द टाइम एंड अवॉइड टाइपोज, मैं इसको कहता हूं कि यही काम आपने y के लिए भी कर देना है। अच्छा,
अब बाकी रह गया जो डेटा, वो ऑफ कोर्स टेस्ट डेटा है, तो x के लिए मैं टेस्ट निकालने लगा हूं, ठीक है। तो मैं कहता हूं वैलिड अंडरस्कोर स्प्लिट से जाओ एंड तक, ठीक है। इसी तरह y में भी वैलिड अंडरस्कोर स्प्लिट से लेके एंड तक चले जाओ। ये चीज क्लियर है? एक्सीलेंट। अच्छा जी, तो वी आर ऑलमोस्ट डन। अगर अब मैं आपको दिखाऊं लेंथ ऑफ द टोटल डेटा सेट LEN ऑफ मिक्स्ड हार्ट डिजीज, इस डेटा सेट की मैं आपको दिखाता हूं टोटल लेंथ कितनी है। ये देखिए, अगर मैं इसको उठा के ना ये यहाँ पे नए यहाँ पे डाल देते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। डेटा हमारा जस्ट टू सी द टाइपो ट्रेन स्प्लिट TRAIN as you can see I have typos, many typos, train perfect। तो ये काम कर रहा है। अब मैंने ट्रेन स्प्लिट के स्पेलिंग ठीक कर दिए। तो हम देखते हैं जी हमारे पास टोटल डेटा कितना है। तो ये हमारे पास हार्ट डिजीज़ का डेटा है टोटल। मैं इसकी आपको पहले लेंथ चेक करा देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास 303 टोटल डेटा पॉइंट्स हैं। हम इस तरह करते हैं कि इंडिविजुअली ट्रेन, वैलिड और टेस्ट की लेंथ देख लेते हैं। देखते हैं कि जी क्या हमने जो डिवीजन की है वो ठीक हुई है कि नहीं हुई है। तो यहाँ पे मैं तीनों को लिख के ना इनकी लेंथ कॉल करता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे हम कॉल करते हैं जी LEN लेन ऑफ एक्स ट्रेन, ठीक है। और आपने नोट करना है कि ये 30, 15 एंड 15 होगा इसका कम्बिनेशन ट्रेन, ठीक है। ये देखिए 18 होगा इसका कम्बिनेशन ट्रेन, ठीक है। ये देखिए एग्जीक्यूट करते हैं। एज यू कैन गेस 300, 212 70% है 303 का। दिस इज अगेन 40 एंड 46, 45 एंड 46। अब ऑफ कोर्स अगर आपने डेटा तो स्प्लिट कर दिया ना, आपने अगर मॉडल को ट्यून करना है तो आपको एक बेसलाइन रिजल्ट तो होना चाहिए ना आपके पास। तो वो पहले बेसलाइन रिजल्ट हम लेने के लिए सिंपल पहले मॉडल को रन करते हैं, ठीक है। तो मैं एक इंस्टेंस क्रिएट करता हूं, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, ठीक है। ये हमारा बेसलाइन रिजल्ट के लिए। तो CLF.fit इसके ऊपर कॉल करते हैं और इसको मैं कहता हूं x अंडरस्कोर ट्रेन कामा y अंडरस्कोर ट्रेन। तो ये पहले मैंने फिट किया ट्रेन लगा के, ट्रेन डेटा दे के। अब सिंपल लेट्स मेक बेस लाइन प्रिडिक्शन। बेस लाइन क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमने इसके ऊपर हाइपर पैरामीटर टोन नहीं किया, डिफॉल्ट हाइपर पैरामीटर यूज करें, इसलिए इसको बेस लाइन कह रहे हैं। तो मैं y अंडरस्कोर प्रीडिक्टेड यूज करने लगा हूं और y प्रिडिक्टेड इज इक्वल टू CLF.predict का मेथड कॉल करते हैं और इसको हम कहते हैं x अंडरस्कोर वैलिड डेटा ले लो तुम, ठीक है। अच्छा, ये डेटा हमने दे दिया। अब अगेन हमारे पास प्रिडिक्टेड वैल्यू आ गई है। अब देखिए अगर मैंने मॉडल को ट्यून करना है तो मुझे इवैल्यूएशन चाहिए ना, वैल्यूएशन रिजल्ट्स चाहिए। तो मैं इस तरह करता हूं कि इवैल्यूएटिंग द मॉडल, ठीक है। अच्छा, मॉडल को इवैल्यूएट करने लगे तो मैं इसको ये कह सकता हूं कि बेसिक या फर्स्ट रिजल्ट्स, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट रिजल्ट है वो है जी, लेट्स से हमारे पास इवैल्यूएट करना ना हमने मॉडल को। अच्छा, मॉडल को इवैल्यूएशन करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, क्योंकि या तो यहाँ पे जैसे कि आपने देखा ना ऊपर इवैल्यूएट किया और डिफरेंट, ये देखिए ये पैरामीटर्स हमने यूज किए, ऐसा ही है ना। या तो सिंपल ये पैरामीटर मैं यहाँ पे ले आऊं ऊपर इंपोर्ट करा के, ठीक है, और यहाँ पे यूज करूं। ऑफ कोर्स हर दफा जब मैं क्योंकि हम मैनुअली पैरामीटर्स को चेंज करेंगे ना, हाइपर पैरामीटर्स को, तो मुझे ये सारे के सारे जो है अगेन रिकन्फिगर करने पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट आइडिया ये है कि इसका एक फंक्शन बना दिया जाए और उस फंक्शन को वैल्यू दी जाए और वो फंक्शन हमें ये पैरामीटर ऑटोमेटिकली रिटर्न, ठीक है। तो यहां पे इस लेक्चर को करते हैं क्लोज। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जो प्रिडिक्शन इवैल्यूएशन फंक्शन लिखेंगे, ठीक है, जो कि हमें ये इवैल्यूएशन पैरामीटर्स, जो इवैल्यूएशन मैट्रिसेस हैं, ये हमें रिटर्न करेगा।